मिर्जापुर के जिस घटना का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उसको सुनकर कुछ इबादत प्रेमियों को खुजली हो सकती है, कुछ कलमा पढ़ने वालों को बेचैनी हो सकती है। इसलिए अगर ये सब सहन कर सकें तो ही ये वीडियो देखें, अन्यथा ये वीडियो आप बिल्कुल ना देखें। इस पूरे मामले को बताने से पहले समझ लेते हैं आखिरकार मिर्जापुर में ऐसा क्या हुआ जो आपको देखने से पहले और इसको जानने के बाद आपको 100 बार सोचना पड़ेगा। मिर्जापुर में एक युवती के साथ सिर्फ धोखा नहीं होता है, बल्कि उस घिनौनी सोच का पर्दाफाश भी होता है जिसमें प्रेम, भरोसा और धर्म तीनों को हथियार बना दिया गया। देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के समोगरा गांव की एक हिंदू युवती ने जो आरोप लगाए हैं वे रूह कपा देने वाले हैं। युवती का आरोप है कि जिस जिम ट्रेनर शेख अली ने पहले दोस्ती की, फिर प्यार का नाटक किया और आखिरकार शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक शोषण किया गया। जब प्यार का मुखौटा गिरा तो सामने सच्चाई खुलकर सामने आ गई। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने न सिर्फ उसके आधार और पैन कार्ड लिए, बल्कि उन्हीं दस्तावेजों के सहारे उसके नाम पर लोन भी ले लिया, और वो भी थोड़ा बहुत नहीं, लाखों रुपए का। और इसके बाद शुरू हुआ धर्म के नाम का धंधा। युवती को जबरन कलमा पढ़वाने की बात कही गई, उससे जबरन कलमा पढ़वाया गया, उसको जबरन बुर्का पहनाकर उसकी फोटो खींची गई। धर्म परिवर्तन के लिए लगातार उस पर दबाव बनाया जाता रहा। युवती का कहना है कि जब उसने और पैसे देने से इनकार किया तो आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी दे दी, और ये सीधा सीधा ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी और यौन शोषण का मामला बन गया। इसके पहले उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष ने भी इस जिम पर और ऐसे तमाम जिम पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि ऐसे जिम ट्रेनर और ऐसे जिमों पर लगातार कार्रवाई करनी चाहिए और एक नियमावली बनाकर इनको रडार पर लेकर इन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लोग जिम के नाम पर धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हैं। यानी कि शासन प्रशासन को अंदेशा बहुत पहले हो गया था कि ऐसी घटनाएं हो सकती हैं। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने जिम ट्रेनर शेख अली और उसके 2 साथियों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज भी कर लिया है, और सीओ सदर मुनेंद्र पाल के मुताबिक 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर अब पूछताछ की जा रही है और मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। विवेचना के क्रम में आज दिनांक 20/1/26 को घटना में शामिल शेख अली एवं फैसल को गिरफ्तार किया गया है। इनसे प्राप्त मोबाइल एवं अन्य डिजिटल एविडेंस एवं साक्ष्य संकलन करते हुए 2 अन्य अभियुक्तों जहीर एवं सादाब को हिरासत में ले लिया गया है। विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि अभियुक्त जहीर केजीएन जिम का मालिक है। इसके अलावा केजीएन 1, केजीएन 2 व आयरन फायर नाम जिम से भी अभियुक्त लगातार जुड़े हैं। पीड़िताएं पहले केजीएन जिम में जाया करती थी। घटना की संवेदनशीलता तथा साक्ष्य संकलन हेतु एवं साक्ष्य संरक्षित करने के लिए इन सभी जिमों को पुलिस के द्वारा सील करा दिया गया है। इन सब के बीच कुछ लोग हैं जिनको अब खुजली होना शुरू हो गई है इस एक्शन के खिलाफ। कुछ लोग हैं जिनको अब बेचैनी होने लगी है, दम घुटने लगा है, ठंडी में भी उन्हें पसीना आने लगा है इस एक्शन के खिलाफ। जैसे ही धर्मांतरण, लव जिहाद, जबरन कलमा और ब्लैकमेलिंग जैसे मामलों पर सरकार कार्रवाई करती है, वैसे एक तयशुदा वर्ग है जो विरोध के लिए मैदान में उतर आता है। सवाल ये नहीं कि कार्रवाई गलत है या सही है, सवाल ये है कि कार्रवाई होते ही बवाल क्यों मच जाता है। मिर्जापुर में इस तरह के मामले में जहां एक हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन, शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया उसने, वहीं पर सरकार और पुलिस की सख्ती भी यहां पर दिखती है तो अचानक कुछ लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं और ये अल्पसंख्यक पर अत्याचार है इसका राग अलापना शुरू कर देते हैं। धर्म के नाम पर टारगेट किया जा रहा है, इसका राग अलापना शुरू कर देते हैं। बीजेपी नफरत फैलाती है, ये प्रोपोगंडा फैलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि यह अपराध हुआ है या नहीं है। क्या जबरन धर्मांतरण अपराध नहीं है? सवाल तो यह है कि क्या झूठे प्यार के नाम पर शोषण जायज है? सवाल तो यह भी है कि क्या अश्लील फोटो और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करना मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं है? और अगर जवाब नहीं है तो फिर कार्रवाई पर राजनीति क्यों हो रही है? धर्मांतरण पर कानून जब बनता है तो फिर विरोध क्यों होने लगता है?
सरकार जब कहती है कि धर्म परिवर्तन अगर हो भी रहा है तो सुरक्षा से हो, दबाव और लालच या धोखे से नहीं होना चाहिए, तो कुछ संगठन और नेताओं को अचानक संविधान की याद क्यों आने लगती है? क्या संविधान में यह नहीं लिखा है कि किसी की आस्था से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है? क्या संविधान में यह नहीं लिखा है कि किसी को डराकर बहलाकर धर्म का परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है? तो फिर सवाल यह है कि फिर असली दिक्कत क्या है और कौन से लोग हैं जिनको इस तरह की दिक्कत होने लगती है? असली दिक्कत ये नहीं कि सरकार कार्रवाई कर रही है, असली दिक्कत इनको ये है कि अब वो खेल जो है ये खेलते रहे हैं पर्दे के पीछे, अब वो खुलकर सामने आने लगा है। अब जो पीड़ित हैं वो बोलने लगे हैं, वो सवाल उठाने लगे हैं। कानून व्यवस्था मूक दर्शक नहीं है, अब कानून व्यवस्था सख्ती के साथ कार्रवाई कर रही है और यही वजह है कि अब इनको जलन होना शुरू हो गई है, अब इनको खुजली होना शुरू हो गई है, बेचैन होने लगे हैं और इसीलिए अब इनको हर कार्रवाई सांप्रदायिक नजर आने लगी है, हर कार्रवाई इनको तानाशाही नजर आने लगी है, हर कार्रवाई इनको वोट बैंक की पॉलिटिक्स समझ में आने लगी है और यही सब कहकर इस पूरे मामले को ये डायलूट करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग दिन रात सरकार पर सवाल उठाते रहते हैं, ऐसे कार्रवाई पर सवाल उठाते रहते हैं, ऐसी कार्रवाई को एक नया प्रोपोगेंडा बनाने की कोशिश करते रहते हैं, वो एक बार भी आरोपी से ये नहीं पूछते हैं कि धर्म परिवर्तन क्यों कराया गया। जब आरोप लगता है कि ब्लैकमेल किया गया तो फिर क्यों नहीं पूछा जाता कि आखिरकार ब्लैकमेल क्यों किया गया। जब आरोप लगता है कि किसी को आपने डराया, धमकाया और एक धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया तो उससे यह नहीं पूछा जाता है कि आखिरकार आपने इस युवती को क्यों डराया, इतने साल तक आपने उसको इस जाल में क्यों फंसा के रखा। कानून तो सबके लिए एक जैसा है ना, फिर सरकार किसी की भी हो, धर्म कोई भी हो, अपराधी कोई भी हो, कानून सबके लिए बराबर है। तो अगर कोई निर्दोष है तो जब जांच होगी तो आखिरकार वो बच ही जाएगा। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों, फिर एक्शन पर इतनी चुलबुलाहट क्यों होने लगती है? अगर कोई धर्म की आड़ में अपराध कर रहा है तो उसे बचाने की राजनीति शायद अब नहीं चल पाएगी। भले इसके पहले आप बचाने की राजनीति करके उसे बचा लेते रहे हों, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल है क्योंकि शासन सख्त है, प्रशासन सख्त है, कार्रवाई भी उतनी तेजी से हो रही है। जब हिंदू युवती पीड़ित होती है, जब धर्मांतरण जबरन होता है, जब ब्लैकमेलिंग का आरोप और शोषण का आरोप सामने आने लगता है तो कार्रवाई पर ये लोग मचल मचल के उछल कूद के विरोध करना शुरू कर देते हैं। फिर सवाल ये भी उठता है कि ऐसी कार्रवाई पे आपका विरोध क्यों आता है? क्या धर्मांतरण का विरोध करना गुनाह है या फिर उस पर कार्रवाई करना राजनीति को एक एंगल बना दिया गया है? ऐसे में सवाल यह है कि कानून के साथ ये लोग खड़े हैं या फिर अपराधियों के साथ खड़े हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी और भी तमाम वीडियोस के लिए देखते रहें बच्चे की चौक। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.